हेलो स्टूडेंट्स, SM एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चंस जो मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, मैं बस सिर्फ आंसर दिया हूँ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हूँ। शायद एक बार आप फास्ट में अगर आप देख लेते हैं तो बिना ऑप्शन के अगर याद होता है आपको, तो कोई अगर ऑप्शन रहेगा तो जो आपको याद रहेगा वो आप दे सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो 22%। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा को। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो 3/4। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे चलता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। 11, क्वेश्चन नंबर 11, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। छुआछूत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से है। जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, उसी में से जो अनुच्छेद 17 है उसमें हमें छुआछूत के बारे में, जो अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ 19, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है? भागलपुर। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के पहली बैठक था गठन का कब विचार हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है संविधान की पहली बैठक हुई थी और गठन का विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा था, जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा, जो सेना पुलिस है वो पूर्णतः सरकारी सेवा है। उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिवीजन फिर से दोबारा भी आ सकता है, जिसमें आपको याद रहेगा, इसके लिए जो है घबराइएगा नहीं। भारत में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, कार्ल मार्क्स का जन्म कब कहाँ हुआ था? जर्मनी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी को। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है? 96.6%। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। भारत में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 3 स्तरीय है। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं 2। बिहार के कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। महासागर की तली में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? जो तली में कंपन होता है वो सुनामी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, अगर बर्फ हो तो और अच्छी है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो गोलघर का जो निर्माण हुआ था वो अनाज को रखने के लिए हुआ था। किस राज्य में वन का सबसे अधिकार विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में।
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो केंद्रीय है, सेंट्रल बैंक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है कितने वर्षों तक का होता है? जो बनते हैं मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, तो 5 वर्षों का। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो तुंग भद्रा है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? जो उपजाऊ होती है तो वो होता है जलोढ़ मिट्टी। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु से वस्तु का। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 5000 की आबादी पर। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में हुआ था। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इससे पहले भी आप लोगों को ग्राम पंचायत के बारे में बताए थे, 5 वर्षों का होता है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देती है? तो वो मनरेगा है। जो मनरेगा में जो मजदूर है उसको रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो 3/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो विकसित देश होते हैं। और जिसकी नहीं होती है तो वो विकासशील होते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। भारत देश में नारियल का प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत में जो केरल है, केरल स्टेट को कहा जाता है। उसके बाद नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ब्रिटेन में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 71 पे आता है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन कौन दिया था? तो यह कथन अब्राहम लिंकन जी ने दिए थे। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय होती है। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस कांग्रेस AITUE के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? द्वितीय क्षेत्र का। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, मतलब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 होती है। और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में 243 होती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। उसके बाद कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है, जो बिहार राज्य में है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को, जो कि कम साक्षरता वाला भी राज्य कहलाता है। उसके बाद वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 5 है। क्वेश्चन नंबर 87 में कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 88 चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 89 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। क्वेश्चन नंबर 89 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि कराना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। हरिकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत में मानव अधिकार
सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि पर। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। इससे पहले भी आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है जो आप वोट कर सकते हैं? तो 18 वर्ष होती है भारत में। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? बिस्मार्क की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 107 चिपको आंदोलन संबंधित है तो सुंदरलाल बहुगुणा से। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो असम जो राज्य है। उसके बाद पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? नील नदी से। क्वेश्चन नंबर 112 विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन सा था? तो बंगाल गजट। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो मृत सागर। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? तो 100 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? लेह है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो रिक्टर स्केल कहलाता है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? एक समिति बनाया गया था, उसको कहते हैं हंटर समिति। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल देश की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस उस दिन मनाया जाता है 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 124 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाड़खा नांगल बांध है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। बिहार में कितनी प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र है? तो 60% है कृषि क्षेत्र। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इससे पहले आपको बताया था कि जन्म कब हुआ था कार्ल मार्क्स का। अब क्वेश्चन 129 में है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसमें है प्लेखानोव है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो मानव जनित। सुनामी क्या है? तो विनाशकारी समुद्री लहर है, सुनामी कहते हैं जो समुद्री लहर आती है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है भूकंप जो नेचुरल होती है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 134 सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर जो है कच्चा माल होता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू जी ने मंदिर कहा था बांधों को। कौन सा उपभोक्ता उद्योग कहलाता है? चीनी उद्योग। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार की। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 139 में बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना जिले का। जो पटना जिला है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में है। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 146 वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। 147 क्वेश्चन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल है, सभी यूज करते हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9 है।
सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। टोटल 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।